एक बार जरा मैं दुष्यंत जी आपके पास आऊं, आपने यहाँ पर सुना क्या बात हो रही है। सवाल ये है कि आपके जो नेता हैं, या फिर मैं राहुल गांधी की बात करूं, उन्हें इतनी देर हो गई इस चुनाव प्रचार में उतरते हुए। पश्चिमी यूपी की सीटें इस बार पहले चरण में हैं। मैंने पहले भी कहा, रैलियां कहाँ हुई हैं? देखिए, वो देश भर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोज उनकी रैलियां होती हैं, आप दिखाते ही नहीं हैं। अगर आप दिखाएं तो लोगों को पता चले। मीडिया उनकी रैलियां दिखाती नहीं, मीडिया को फुर्सत नहीं है मोदी जी को दिखाने से। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय की जीडीपी में भारत कौन से पायदान पर आज खड़ा है? भारत के किसान की स्थिति कितनी दयनीय होते हुए भी आपने एमएसपी की गारंटी। दुष्यंत जी आपने आरोप लगाया मीडिया पर, तो मैं एक बार जरा पूछ लेती हूँ। आप अजय जी से पूछिएगा, आप अजय जी से पूछिए, आप अजय जी से पूछिए, लेकिन पहले बताइए पश्चिमी यूपी में कौन सी रैली की? आप राहुल गांधी की रैली दिखाते नहीं है, फिर मुझसे कहते राहुल गांधी नहीं आ रहे। राहुल गांधी डेली रैली कर रहा है, एवरीडे उनकी रैली हो रही है। बता दीजिए, नहीं मुझे बता दीजिए, एवरीडे उनकी रैली हो रही है। आप उनके ट्विटर पेज पे जाके देख लो, ट्विटर हैंडल पे कितनी कौन सी रैली थी सर जो हमने कवर नहीं की? हर रोज उनकी रैली होती है। चुनाव हो रहा है वहां तो रैली करेंगे। अरे भाई, या सिर्फ वायनाड में ही करेंगे? देखिए जी, मीडिया ऑपोजिशन के लीडर्स को दिखा नहीं रही है, लेकिन मेरा सवाल अजय आलोक जी से है, अगर ये जवाब देना चाहिए। देखिए जी, हम अपने आरोप से पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें दबाना चाहेंगे, हम दबने वाले नहीं हैं। हाँ, तो फिर तथ्यों के साथ आरोप लगाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगी, तथ्यों के बिना लगाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आपने राहुल गांधी की कौन सी रैली कब दिखाई है? आपने अपने शो में उनकी विजुअल तक तो आज की रैली की चलाई नहीं है। पश्चिमी यूपी में कौन सी रैली? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने रैली की, आपने राहुल गांधी का विजुअल तो चलाया नहीं है। वहीं पर है ना पहले चरण में चुनाव, आप बता नहीं पाएंगे सर? अरे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई आपको। अभी उन्होंने राजस्थान में करी, आज कर रहे हैं, सवाल पूछे, हर दिन कर रहे हैं। अजय आलोक जी से मेरा प्रश्न है, भारत सरकार, आप तो नाराज हो गए सुचेरिता जी। मैं क्या विपक्ष के नेता की रैली को आपके टीवी पर दिखाए जाने के लिए प्रश्न नहीं कर सकता क्या? मैं भी भारत का नागरिक हूं, मैं भी किसी नेता को पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं वो टीवी पर दिखे। देखिए भारत सरकार अर्जेंटीना से 20,000 टन दालों का आयात कर रही है। आलोक जी, प्रश्न सुन लीजिए। भारत सरकार ब्राजील से 20,000 टन दालों का आयात कर रही है, लेकिन भारत के किसान को दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही? आप अपने किसान को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे आपको बाहर से चीजें आयात ना करनी पड़े? दुष्यंत नागर जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप हर चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। कृपया करके हमारे घोषणा पत्र में जो मोदी की गारंटी है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरा पढ़ लीजिए। हमने गारंटी दी है कि अगले 5 साल के अंदर दलहन और तिलहन दोनों के फसलों में हम आत्मनिर्भर होंगे। और जहां तक रही आयात करने की बात या निर्यात करने की बात, आयात और निर्यात दोनों देश की मौजूदा स्टॉक व्यवस्था देख के की जाती है। इतना तो जब माना कि 10 साल कृषि मंत्रालय कांग्रेस ने नहीं संभाला था, शरद पवार जी को दे दिया था इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने। अरे आपने तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी साहब कि एक ही समय में चीनी इंपोर्ट भी करते थे और चीनी को एक्सपोर्ट भी करते थे, बस रेट्स का अंतर हो जाता था। कमीशन मैडम के पास पहुंच जाता था, पवार साहब मस्त हो जाते थे और देश पस्त हो जाता था। ये सच्चाई है। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में इसकी प्रतियां दिखा के लोकसभा में इस पे भाषण दिया था। कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आपको भी याद होगा, क्योंकि आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं। क्या ये बात सच्चाई नहीं थी? आज वो सिचुएशन नहीं है देश में। खाद्यान्न में हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, और कोरोना काल में देशों को हमने मदद भी की है। हम सेल्फ सफिशिएंट है। जहां सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वहां हम अगले 5 साल में हो जाएंगे। हमारा घोषणा पत्र, फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, मोदी की गारंटी समझ लीजिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप भी मोदी को मानने लगेंगे जो आज आलोचक बने हुए हैं, क्योंकि आलोचक बनने का कोई फायदा नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, जनता की बात सुनिए। कहां आप चक्कर में पड़ गए हैं? राहुल गांधी इधर उधर, 2 लड़कों ने पहले भी हाथ मिलाया था ना। एक की साइकिल पंचर हो गई, दूसरे का हाथ टूट गया। क्या रिजल्ट आने वाला सबको पता है। व्यर्थ का टीवी पे बैठ के इस तरह से बोल के अपनी छवि बिगाड़ने का क्या कोई फायदा नहीं। आपने बड़ी बात कही। आज का सुब्बा राव जी का दुष्यंत जी, मैं वापस आऊंगी। मैं मुझे काका जी के पास एक बार जाना है। उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी की बात में कही, जिसमें प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म पहले रिलीज हुई थी, एक फ्लॉप फिल्म है। मैं काका जी के पास उसके बारे में पहले एक बार चली जाती हूँ, उसके बाद लोगों से पूछूंगी कि ये फिल्म इस बार चलेगी कि नहीं। काका जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्योंकि जो बात अजय जी कह रहे हैं, यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं, और कहते हैं दिल्ली का दरवाजा, दिल्ली का तो रास्ता यूपी से ही होकर जाता है।
देखिए रिस्पॉन्ड तो हम लोग हर जब ये वो एक गांव में एक सहज कहावत है कि जब हंसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत गाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी, जब इनसे भूखमरी पर रोजगार पर सवाल करेंगे तो राम पे चले जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन था वो बहुत नियमबद्ध और मर्यादित था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में वो कुछ भी नहीं है। मणिपुर पर आप सवाल करेंगे तो बंगले झांकने लगेंगे। अभी आप उस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक वो जो कहावत है कि हुकूमत के लिए एक आंसू भी खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। तो जिस मणिपुर में अभी 50,000 अपने ही लोग, चुनाव तो छोड़िए, शिविर में रह गए। इस देश में 83% युवा बेरोजगार है। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं, साथी से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, कि जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की जो टिप्पणी है उस पर बात करेंगे कि हम जीडीपी के बराबर कर्ज ले चुके हैं। जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था वो 205 लाख करोड़ रुपया हो गया, लेकिन उस पर बोलेंगे नहीं। रोजगार सृजन की इनके में कहीं कोई बात नहीं है। इनके पूरे घोषणा पत्र में वो पहले एक जुमला आया था और जुमला अब 10 साल में गारंटी हो गया है, फिर ये भी चुनाव बाद फिर ये फुस हो जाएगा। यही इनका पूरा कर्तव्य। जब इनसे 10 सेकंड सुचेता जी सवाल पूछ लेंगे उस पर ये भाग खड़े हो जाएंगे। और जब ये राम के बहुत भक्त बने, राम वाला कोई आचरण 10 सेकंड हाथरस में आपका राम वाला आचरण है? राम रहीम आपका जो आचरण है वो राम रहीम वाला है, बलात्कारी वाला आचरण है। देखिए राम रहीम वाला कहीं कोई आचरण नहीं है आपका। तो देश में रामनवमी के दिन भूखमरी बेकारी राम मंदिर की गूंज है। देखिए काका जी एक बात है, आपके नेता वहाँ रामनवमी की बधाई देते हैं, आप भी दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। रखिए समता का। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप थोड़ा समता का भाव रखिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उन सवालों का जवाब दीजिए। इस देश क्यों ऐसा कहते हैं हमेशा? अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अखिलेश जी तो बधाई दे रहे हैं, आप भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन वही राम गोपाल जी बोल देते हैं कि ये पाखंड है। मुझे सिर्फ ये पूछना है लोगों से कि क्या ये सब जो बयान है ये चुभते हैं जनता को, या फिर सिर्फ बीजेपी कहती है चुभते हैं? ये भी तो मैं कहूंगी, आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि लोगों की भावना कुछ और है, बीजेपी जो दर्शाती है वो कुछ और है। अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड अजय जी, फिर मैं जनता से पूछूंगी। अजय जी जवाब दीजिए। मनोज काका जी बड़ा आजकल शेर व शायरी सुनाते हैं, तो इतने साल तो इनको मिले काम करने के लिए, कभी काम तो किया नहीं। अरे काम करने वाले, सिर्फ बात बनाने वाले काम क्या करेंगे? जो देखे कभी तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक किश्ती में सफर करेंगे? समुंदर में कभी लहरें उठती हुई देखी हैं आप? और आप किश्ती लेके निकलने की बात कर रहे हैं, डूब जाइएगा। मनोज काका जी सुनिए, आप बहुत बात कर रहे थे इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, और कर्ज चढ़ा दिया। पता भी है डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होती है? ये शब्द सुना है आपने? 81% ही है, 81% ही है डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन मैं भी कहां पत्थरों से टकराने लगा। आपको तो समझ में आ ही नहीं है। आप अपना नैरेटिव मुझे बता रहे थे हंसुआ के ब्याह में खुरपी की बात रामनवमी पे हो रही है, जा रहे कहीं आप और। सुचेता जी पूछ रही है 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई रे, उस पे बोल नहीं रहे और कुछ और बोल रहे हैं। अब फिर बोल रहे हैं हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत।